दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3। इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 and tan a minus b equal to 1 by √3 and tan a minus b equal to 1 by √3। तो कह रहा है कि ये जो a प्लस बी है इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 डिग्री से बड़ी होगी, ग्रेटर देन, और 90 डिग्री से छोटी होगी या इक्वल होगी, यानी 90 से लेस देन या इक्वल टू ए बी की वैल्यू और 0 डिग्री से ग्रेटर देन या बड़ी होगी ए बी की वैल्यू, यानी कि ए बी की वैल्यू जो होगी वो 0 और 90 के बीच होगी। 0 से बड़ी होगी किंतु 90 के इक्वल भी हो सकती है, 90 के इक्वल भी हो सकती है और 90 से छोटा भी हो सकता है। ये छोटी मूंज इधर रहेगा, उधर वाले एक्शन को ये छोटा हो गया। ये बड़ी मूंज इधर है ए बी की तरफ, तो 0 से बड़ी ए बी और 90 से छोटी मूंज इधर है तो छोटी ए बी या इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फाइंड ए एंड बी। कह रहा है फाइंड ए एंड बी, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है मुझे। सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन हमारा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 and tan a माइनस बी इक्वल टू 1 by √3। दोस्तों tan ये डिग्री है, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, tan कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। ये √3 कितने के बराबर होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है। a प्लस बी की जगह कितना आ गया है, क्योंकि ये पूरा हमारा ये पूरा इक्वल है √3 के, और √3 इक्वल है इसके, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो tan और tan ये दोनों को tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60, तो tan a प्लस बी की जगह ही तो 60 आया है ना, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के। यहाँ भी दोस्तों यहाँ दिया हुआ है tan a माइनस बी इक्वल टू 1 by √3, और 1 by √3 कितने का वैल्यू होता है, tan 30 का वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। अब ये पूरा इसके इक्वल है और इसके इक्वल ये है, तो ये इक्वल हो गया इसके। अब कंपैरिजन करेंगे इसमें और इसमें, तो tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 है, तो tan a माइनस बी के जगह पे कितना आ गया है, 30 डिग्री आया है, यानी कि हमारा a प्लस बी जो है वो a माइनस बी जो है ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकंड मानो। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकेंड, ये हमारा टू वेरिएबल इक्वेशन है। तो टू वेरिएबल इक्वेशन है, इसमें हम देख रहे हैं यहाँ प्लस है, ये माइनस है। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो बी से बी कट जाएगा, यानी कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देन वी गेट क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30। दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी से माइनस बी गया, और a प्लस ए, एक a यहाँ एक a यहाँ, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू, अब ये 60 डिग्री और 30 डिग्री ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये देखना 2 हमारा मल्टीप्लाई में, 2 मल्टीप्लाई में है तो a इक्वल टू, ये 2 से ये कट जाएगा। तो दोस्तों a का वैल्यू 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर अगर डिवाइड में आएगा तो 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 45 2 जा 90। तो a का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, a प्लस बी इक्वल टू 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारे पास निकल चुका है 45, a की जगह कितना रख देंगे 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60। अब ये b के प्लस में a का साइन पीछे में क्या है प्लस है, इसको उस साइड ले जाएंगे तो b इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये b इक्वल टू कितना आ गया, 60 में से 45 गया 15 डिग्री। a की वैल्यू भी निकल गया 45, अब b की वैल्यू निकल गया 15 डिग्री। यहाँ पे कह रहा था कि a प्लस बी, यहाँ पे कह रहा था a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, a और b मिला के। तो हमारा a है कितना, a है हमारा 45 और b निकला हमारा कितना, b निकला हमारा 15 डिग्री। तो a प्लस b हमारा क्या हो जाएगा 45 प्लस ये कितना हो जाएगा b, 45 प्लस b का वैल्यू 15, कितना हो गया, ये टोटल निकल गया 60 डिग्री। तो a प्लस b जो है इसका वैल्यू निकला 60 डिग्री। ये 60 डिग्री जो है हमारा वो क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या हुआ छोटा हुआ, इक्वल तो हुआ नहीं। तो हमें यही करना था कि जो हमें a प्लस बी की वैल्यू जो निकालना था वो 90 से या तो छोटा होता या इक्वल होता और 0 से बड़ा होता। तो दोस्तों a प्लस बी का वैल्यू 60 है जो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आपको स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये नीचे, ये सारे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है। तो दोस्तों यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। यहाँ क्या कर दिया है, साइन जो यहाँ ब्रैकेट के बाहर है इसको मल्टीप्लाई ले लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, साइन को a से मल्टीप्लाई कर दिया और साइन को b से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो आया साइन को a से करेंगे तो साइन a
अब प्लस साइन को बी से करेंगे तो साइन बी, यानी कि ये अलजेब्रा मेथड यूज कर दिया है कि ब्रैकेट के बाहर जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है हमारा, ये हमारा एंगल होता है, ये एंगल होता है, ना कि कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। ये हमारा कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता है जिससे कि हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें। तो ये साइन जो है ये मल्टीप्लाई में एंगल के कतई नहीं होता है। तो ये जो मल्टीप्लाई किया है साइन को ए से साइन ए लिख दिया है, प्लस साइन को बी से साइन बी लिख दिया है, ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर आप जस्टिफाई में लिख सकते हैं, जस्टिफाई में आप लिख सकते हैं एंगल ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिक ratio is not in multiplication. Angle of any trigonometrical ratio is not in multiplication, मतलब ये दोनों और दोनों मल्टीप्लिकेशन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू में क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, अगर हम थीटा को बढ़ाते जाएं तो इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। तो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1/2, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है 1/√2, एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। अब देखते हैं 0 था तो 0 था वैल्यू, 30 है तो 1/2 है, 45 हुआ तो 1/√2 हुआ, 60 हुआ तो √3/2 हुआ, और साइन 90 हुआ तो 1 हुआ। तो हम ये थीटा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 किए, 30 से 45 किए, 45 से थीटा को बढ़ा के 60 कर दिए, और 60 से बढ़ा के 90 कर दिए। अब देखें कि ये इससे बड़ा है कि नहीं, इससे बड़ा ये है कि नहीं, इससे बड़ा ये है कि नहीं, इससे बड़ा ये है कि नहीं, और इससे बड़ा ये है कि नहीं। तो हम देखते हैं 0 से बड़ा तो ऑलरेडी है, यानी कि ये 0 से बड़ा 1/2 है, यानी कि साइन 0 यहाँ पर डिग्री का वैल्यू बढ़ा दिए 0 से 30, तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई, पहले 0 था वैल्यू, अब हो गया 1/2। तो 0 से बड़ा तो है, यानी कि साइन 0 से बड़ा ये है, यानी कि डिग्री को बढ़ा दिए तो वैल्यू भी इसकी बढ़ गई। अब देखते हैं इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखते हैं, ये कितना है 1 में हम √2 से डिवाइड करते हैं, √2 से डिवाइड करेंगे तो इसको अगर हम रैशनलाइज कर दें तो ये कितना हो जाएगा, √2 को 1 से करेंगे तो √2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 केवल 2 हो जाएगा, और ये हो गया 1.141। इसका वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.64 समथिंग आएगा। तो ये 1/2 से 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, तो 0.5 से ये बढ़ के 0.64 के आसपास आ रहा है, यानी कि 45 कर दिए, 30 से 45 कर दिए तो इसका वैल्यू भी 0.64 कुछ समथिंग आ रहा है। तो ये इसकी वैल्यू जैसे ही थीटा बढ़ा दिए 30 से 45 कर दिए तो इसकी वैल्यू भी बढ़ गई। फिर यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 आता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ था 1.141 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ 1.73, यहाँ 1.141 था, यानी कि
ये 1.14 से ज़्यादा कितना है 1.73 है। अब डिवाइड उतना ही से करना है, तो वैल्यू जो यहाँ आ रहा था इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू कुछ आ जाएगी, ये 0.7 कुछ के आसपास आ जाएगी। यानी कि यहाँ भी वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ 0.6 के आसपास था, यहाँ 0.7 के आसपास है, और यहाँ sin 90 का वैल्यू 1 है जो बिल्कुल इससे तो बड़ा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, 0 से 30 कर दिए तो इसका वैल्यू 0 से 1/2 हो गया, 45 कर दिए तो 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू निकल गया, और 60 कर दिए तो जो वैल्यू 45 का था उससे बड़ा निकल गया, और 90 कर दिए तो उससे बड़ा निकल गया। यानी कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते गए, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते गए हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी बढ़ते चला गया। तो ये हमारा जस्टिफिकेशन है। तो नीचे लिख देंगे ये क्या है हमारा ट्रू हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, और ये हमारा स्टेटमेंट क्या था फॉल्स था, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट था। अब यहाँ देखते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस का कह रहा है कि थीटा बढ़ाएंगे तो इसकी कॉस की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। देखते हैं दोस्तों, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ cos 0 का वैल्यू 1 है और cos 30 का वैल्यू √3/2 है, तो √3/2 1.73/2, एक में 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 से छोटा हो जाएगा ना वैल्यू, लेस देन 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 से छोटा हो जाएगा। यानी कि थीटा को हम बढ़ा रहे हैं, थीटा 0 था 30 किए, 0 था तो इसकी वैल्यू 1 था 1 था, और 30 कर दिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गया लेस देन 1 हो गया। यानी कि थीटा बढ़ाने से हमारा इसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कर रहा है पार्ट 4 में साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा दोस्तों नहीं होता है, केवल साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है 1/√2, बाकी सब में इक्वल नहीं होती है। अगर हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू लें तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होता है हमारा 0, किंतु cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1, तो 0 डिग्री पे दोनों कहाँ इक्वल हुआ, नहीं ना इक्वल है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि cos थीटा cos 0 यानी कि cos साइन 0 लिख लो पहले, साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू cos 0 डिग्री, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा, थीटा की वैल्यू सभी थीटा की वैल्यू के लिए ये इक्वल नहीं है, किस कुछ के लिए है, जैसे 45 में है 45 के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 4 हुआ हमारा। अब पार्ट 5 देखते हैं, जगह नहीं था इसलिए पार्ट 5 नीचे नहीं लिखे था, पार्ट 5 देखते हैं क्या आता है, क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 कह रहा है, पार्ट 5 कह रहा है cot A is not defined, cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री। कह रहा है यदि cot A में A की जगह 0 डिग्री दे देंगे तो ये डिफाइंड नहीं है, तो हम देखते हैं 0 डिग्री बैठा के डिफाइंड होता है या नहीं होता। तो cot A की जगह कितना रखना है, cot A की जगह हमें कितना रखना है 0 रखना है। cot 0 की वैल्यू क्या आता है दोस्तों, तो ये cot 0 जो होता है ये किसका उल्टा होता है, अगर इसको दिया जाए ये जो हमारा tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है हमारा sin थीटा डिवाइड बाय
कॉस थीटा। तो कॉट थीटा किसका उल्टा होता है? साइन, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। टेन था साइन बटे कॉस, तो ये कॉट क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री दिया क्योंकि यहाँ 0 दिया तो यहाँ भी 0 बटे साइन 0 डिग्री। अब कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और डिवाइड में साइन 0 का वैल्यू होता है 0। और किसी भी चीज में या किसी भी वैल्यू में 0 से जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? अनडिफाइंड ही आती है, डिफाइंड नहीं होती है। यह हुआ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। जो इसकी कॉट 0 की वैल्यू आया, कॉट ए में ए की वैल्यू अगर 0 ले लें तो ये डिफाइंड नहीं होगी, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। यहाँ भी लिखा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा की वैल्यू 0। तो ये जो दिया है बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू दिया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो गया ट्रू। ये हमारा जस्टिफिकेशन है दोस्तों, ये निकाल के देखोगे तो यही जस्टिफाइड तो हम किए हैं कि ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा एक्सरसाइज 8.2 का सारे पार्ट्स हो गया है। इस वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का सभी पार्ट्स हैं। अगर समझ में ना आए तो बार बार वीडियो को सुने। बार बार वीडियो को सुनने से क्या होता है ना कुछ समझ में आती है हर बार, तो बार बार सुने उसके बाद सॉल्व करें। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है यदि समझने में तो दोस्तों कमेंट करें, कमेंट के थ्रू आप हमें बताएं, हम उसको सुधार करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।